So welcome back to my YouTube channel. So in this video I'm going to start the concept of heating effect of electric current. तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करें और इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो when an electric current is passing through a conductor, some part of it get converted into heat. This effect is called heating effect of electric current. कहने का मतलब, जब किसी कंडक्टर से यानी किसी वायर से या किसी ऐसे सब्सटेंस जिससे करंट फ्लो होता है जिसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, तो उससे अगर करंट पास होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो क्या होगा, कुछ पार्ट जो है हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब करंट जब फ्लो करेगा तो करंट का इफेक्ट दिखेगा एज ए फॉर्म ऑफ हीट। मतलब किसी वायर से किसी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होगा तो किस फॉर्म में दिखेगा, उसका कुछ पार्ट हीट के फॉर्म में दिखेगा, यानी कुछ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आगे देखेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो उसके पीछे का कारण क्या है, व्हाई दिस हैपन, व्हाई दिस फिनोमेना अकर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ, ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, वोल्टेज अप्लाई होगा, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू द एंड ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के एंड में हम लोग जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन गेट एक्सेलरेटेड, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ड्यूरिंग देयर मूवमेंट these electrons get collide with one another and also with the atom of the conductor. Due to this collision, the kinetic energy is transferred from one atom to another and overall kinetic energy increases, due to which temperature of conductor increases and appear as heat. तो कहने का मतलब क्या है, इस फिगर से देखेंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा दैट इज वोल्टेज, एक सेल लगाएंगे, कंडक्टर के दोनों एंड पे जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देंगे दैट इज वोल्टेज देंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ये देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा यानी मूवमेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात, एक सिंगल तो इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा है, तो आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा, टक्कर होगा एटम के अंदर, है ना। तो आपस में जब कोलिजन होगा तो कोलिजन की वजह से क्या होगा, जो मूव कर रहा था उसके पास है काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि कोलिजन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कोलिजन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है, मोशन बढ़ेगा, तो मोशन की वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद क्या होगा, टक्कर होगा, और टक्कर में क्या होगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, ये घटेगा तो एनर्जी जाएगा कहाँ, क्योंकि हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पढ़ते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, कोलिजन होगा, और कोलिजन होने से क्या होगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, कि जब पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के एंड पे अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, मूव करता है, और उसके मूवमेंट की वजह से वो एक दूसरे से कोलाइड करता है, एटम से कोलाइड करता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होता है और ओवरऑल और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो किस फॉर्म में देखेगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट देखेगा। दिस इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आगे हम लोग देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी जो हीट प्रोड्यूस होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये बताया था जूल्स ने, जूल्स अंकल ने बताया था, चचा ने बताया था कि हीट जो प्रोड्यूस होता है वो किन किन चीज़ों पे, किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो देखेंगे हम लोग, जो हीट जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यानी जो करंट फ्लो होगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, हीट। कितना प्रोड्यूस होगा हीट, वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिसको हम लोग लिखेंगे एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या बोलता है, ये जो हीट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर को जो रेजिस्टेंस होगा यानी प्रतिरोधक, कितना रुकावट डाल रहा है कंडक्टर, वो उस पर भी डिपेंड करेगा हीट, यानी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के। तीसरा बोलता है, तीसरा स्टेटमेंट
कि हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड, मतलब कितने टाइम तक करंट पास हो रहा है। अगर ज़्यादा टाइम तक करंट पास होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, यानी हीट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, जितने टाइम तक करंट फ्लो होगा, यानी हीट करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रुकावट ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितने ज़्यादा समय तक करंट फ्लो होगा उतने ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो इन तीनों को मिला के हम लोग एक सिंगल स्टेटमेंट देते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब हम लोग समझेंगे हीटिंग एलिमेंट के बारे में। हीटिंग एलिमेंट किसको कहता है? तो हीटिंग एलिमेंट क्या होता है? द पार्ट ऑफ एप्लियंसेस, जैसे आयरन हो या हीटर हो, उसके अंदर एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है जो हीट अप होता है, विच हीट अप ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो फिनोमेना देखा जाता है किसी कंडक्टर के किस हिस्से में देखा जाता है, जो हीट करता है ना, जो गर्म होगा, उसी को कहेंगे हम लोग हीटिंग एलिमेंट या हीटिंग सब्सटेंस। तो हीटिंग एलिमेंट क्या है? किसी भी एप्लियंसेस का, जैसे आयरन हो या हीटर हो, तो उसका जो एक हिस्सा होगा, एक पार्ट होगा जो कि गर्म होगा, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, उस पार्ट को, उस हिस्से को कहेंगे हम लोग हीटिंग एलिमेंट कहेंगे। हीटिंग एलिमेंट क्या है? द पार्ट ऑफ एप्लियंसेस विच हीट अप ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे कि हीटिंग एलिमेंट का बात किया जाए तो हम लोग देखेंगे, ये है फॉर्मूला H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो हीटिंग एलिमेंट का बात करें तो जैसे बल्ब जो होता है ना, पीला वाला बल्ब, तो इसमें जो होता है टंगस्टन होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है। तो यहाँ पे टंगस्टन जो फिलामेंट है दैट इज द हीटिंग एलिमेंट। टंगस्टन क्या है? एलिमेंट है, तो यहाँ पे यूज किया जाता है फिलामेंट में एज ए हीटिंग एलिमेंट इन द बल्ब। ये इसको कहते हैं इंसेंडिसेंट बल्ब। तो यहाँ पे देखेंगे नाइक्रोम वायर है, नाइक्रोम वायर का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि देखेंगे तो हीटिंग वगैरह जो सब्सटेंस है, जैसे कि वाटर हीटर हो गया या फिर नॉर्मल जो हीटर होता है, तो इन सब में नाइक्रोम वायर का यूज़ किया जाता है। ये भी क्या एक तरह का हीटिंग एलिमेंट है। तो हीटिंग एलिमेंट क्या एक तरह का कंडक्टर, एक तरह का सब्सटेंस होगा जिसको यूज़ किया जाएगा किसी भी हीटिंग एप्लियंसेज में इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग एलिमेंट, जहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट देखा जाएगा। तो ये हीटिंग एलिमेंट का बात। और आगे देखेंगे एप्लीकेशन देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का क्या एप्लीकेशन, क्या रोल है हमारे डेली लाइफ में। तो हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन देखेंगे तो जैसे कि आयरन हो गया, रूम हीटर हो गया, वाटर हीटर हो गया, इन सभी जो है, ये सब जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। और आगे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, यानी फिलामेंट वाला बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब भी जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। और देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज़, जो घरों में जो फ्यूज़ होता है, यानी जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, यानी घर में जब ओवरलोड वगैरह आ जाता है ना, तो ओवरलोड से बचाने के लिए हाई करंट जब फ्लो होता है तो जो भी अप्लायंसेज रन कर रहे हैं उसके सीरीज में फ्यूज़ लगाया जाता है ताकि डैमेज कम से कम हो। तो देखेंगे हम लोग जैसे कि टोस्टर हो गया, आयरन हो गया, केटली हो गया, स्टोव हो गया, वाटर हीटर हो गया, तो ये सब जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं। ये सभी सब्सटेंस, यानी इन सभी से करंट फ्लो होता है और इसमें एक हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है सभी में, और वो हीट प्रोड्यूस करता है और ये हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये बल्ब जो भी देख रहे हैं जो ग्लो कर रहा है, तो यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट है जो कि करंट जब प्रोड्यूस हो रहा है तो ये क्या कर रहा है? इसको हीट कर रहा है, और हीट करने से क्या हो रहा है? ये ग्लो कर रहा है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन फिलामेंट काफ़ी हाई होता है, जिस वजह से ये ब्रेक भी नहीं करता है, मेल्ट भी नहीं होता, ड्यू टू वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इसको जो है इवैक्यूएटेड, यानी एक ग्लास के, देख सकते हैं ग्लास से मतलब क्या इंक्लोज किया हुआ है, यानी शीशे का जो है एक वेसल है जिससे इंक्लोज किया हुआ है, और अंदर में जो नाइट्रोजन आर्गन वगैरह भरा जाता है ताकि जो है ऑक्सीडेशन वगैरह ना हो, इवापोरेशन ना हो। तीसरा हम लोग देखेंगे ये जो फ्यूज देख रहे हैं, ये जो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे कि इन्वर्टर वगैरह हो गया, और भी गैजेट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो उन सब में जो है ये फ्यूज यूज किया जाता है। ये भी एक तरह का फ्यूज है। यहाँ पे वायर देख रहे हैं, जनरली जो है कॉपर हो सकता है, टिन हो सकता है, नाइक्रोम हो सकता है, इस तरह का हम लोग वायर का यूज करते हैं। लेकिन जनरली यहाँ पे जो वायर यूज करते हैं वो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट का यूज करते हैं, क्योंकि फ्यूज का काम क्या है? हाई करंट पे ब्रेक हो जाना, ताकि सर्किट ब्रेक हो और हमारा जो एप्लियंसेज है वो बच सके। जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट जैसे टीन वगैरह का यूज ज़्यादा किया जाता है फ्यूज में। ये एक फ्यूज है जो कि घरों में, हाउस होल्ड में ज़्यादा यूज हो सकता है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो बॉडी बना होता है, बेस वगैरह ये सब, ये पोर्सिलिन का बना होता है, यानी चीनी मिट्टी का। और यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट वगैरह है। और ये फ्यूज़ वायर देख सकते हैं, यही जो होता है फ्यूज़ वायर, जनरली घरों में कॉपर वगैरह का यूज़ कर देते हैं, है ना। तो ज़्यादा बेटर जो है टीन वगैरह है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कॉपर से भी कम होता है। तो ये फ्यूज़ वगैरह जो है हमारे घरों में यूज़ किया जाता है। ये जो जनरली हाउस होल्ड वर्क में ये ज़्यादा यूज़ होता है, और एक अलग अलग रेटिंग पे आता है जनरली करंट के हिसाब से, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, बेस्ड ऑन द करंट। ठीक है, तो ये था हमारा एप्लीकेशन पार्ट
जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें।